नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हैं। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट जो इस फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं कि जब x प्लस 1/x कोई भी एक वैल्यू दे दे और वो आपको चेंजेस करके कुछ भी आपसे मांगता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करेंगे। और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दें। मींस अगर मैं बात करूं, आपको सीडीएस देना है, आपको सीजीएल टायर 1 चाहे मेंस देना है, चाहे आपको सीपीओ देना है, या आप लोगों को किसी भी स्टेट में एसआई से रिलेटेड कोई एग्जाम देना है, सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड। मींस मैं ये कहना चाहूंगा कि इंस्पेक्टर रैंक तक जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स में यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर मिलता है, इस बात की गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मैं एकदम बेसिक लेवल से ये क्लास लूंगा और आप लोग देखिएगा, आप लोगों को सब समझ आएगा। तो आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहले हम उस कंसेप्ट से बात करेंगे भाई, जिस कंसेप्ट में हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, जो कि x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 होता है। सिमिलरली प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 1 का फैक्टराइज फॉर्मूला x माइनस 1 एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होता है। यहां तक क्लियर है भाई। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड कई बारी एग्जाम में बड़े छोटे छोटे सवाल किए जाते हैं। तो बिल्कुल यहां से मैं परख के स्टार्ट करता हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। दोस्तों, सवाल अगर आपसे सिर्फ ये कह दे कि एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, या आपसे सवाल ये कह दे कि दोस्तों कि एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, और आपसे यह कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 1 का एक फैक्टर ये होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पर बात करते हैं कि सर हम जानते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 का एक्स माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक फैक्टर होता है, और इसकी वैल्यू अगर 0 है तो ये कंप्लीट 0 होगा। तो दोस्तों, ये भी तय हो गया कि हाँ भाई, ये क्लियर हो गया है कि ये भी 0 होगा। आगे चलते हैं। यहां पर भी सॉल्यूशन हम जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 का फैक्टराइजेशन फॉर्मूला होता है ये। फॉर्मूला याद रखिएगा भाई, यहां प्लस है तो वहां माइनस होगा, और अगर यहां माइनस है तो वहां प्लस होगा। अब ये वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 दी हुई है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 को किसी से भी तो वैल्यू 0 ही रहेगी। अब यहां पर दो बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा, तो आप उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मान लो भाई यही एक क्वेश्चन आया सेम, कहता है, पूरा ही पढ़ाऊंगा तो टेंशन नहीं लीजिएगा। ये है, अब सवाल आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और आपके सामने ऑप्शंस दे देगा। तो पहले तो इसको समझ लेना कि यहां पर एक्स कैसे निकलेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही मतलब मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के एग्जाम के लिए। पूरा समझा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि पूरा आप समझने का प्रयास जरूर करेंगे। सॉल्यूशन को देखिएगा ध्यान। इतना मैं जानता हूं, एक्स क्यूब माइनस 1 का ये फैक्टर होता है। मैं यहां प्लस करता हूं, पहले प्लस से कराता हूं फिर माइनस से कर, नहीं तो तुम्हारे को प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो, ये फैक्टर होता है। आप कहोगे हाँ सर होता है। सर अगर ये 0 है तो इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 1 भी 0 होगा। हाँ यार, तो आपको क्या लगता है, अगर एक्स क्यूब की वैल्यू 1 है
तो क्या आप ये जज कर पाओगे कि x की वैल्यू 1 है? ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि हाँ सर x की वैल्यू 1 है जी, बहुत बढ़िया है। आओ एक बारी भैया जी को उठाओ यहां से, जरा यहां पुट करो एक बारी। 1 + 1 + 1 ये तो 0 नहीं हो रहा। फोकस यहां रखना है, तो इतना ध्यान रखना ये x की वैल्यू 1 नहीं होती। मतलब ये वैल्यू किसकी 1 है? जो आपके लेवल पे है वो बता देता हूं, x³ की वैल्यू आएगी 1, ना कि x की आएगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको ऐसे मत सोल्व कर। वो स्पेसिफिकली x की वैल्यू मानता है तो इधर आ जाओ, आप x की वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से, b² - 4ac अपॉन में 2a माइनस प्लस माइनस अंडर द रूट -3 अपॉन में 2, ये वैल्यू आ गई। ये थोड़ा सा अपर लेवल का मैथ्स आ जाता है, वहां पर अप्लाई होती हैं चीजें। तो यहां पर दो वैल्यू बनी, एक तो माइनस बनी प्लस, -1 से जब बाहर लाता हूं ना एक डिफरेंट आयोटा आ जाता है, ये तुम्हारे लेवल में नहीं है। मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को यहां लिखा है जानकर, मैंने इसीलिए जानकर इस क्वेश्चन को लिखा है यहां कि अगर वो सिर्फ आपसे ये देकर x का मान पूछ ले और आपको ऑप्शन दे दे, आपको ऑप्शन दे दे कि 1 ऑप्शन है, -1 ऑप्शन है, 0 ऑप्शन है और दे दे नन ऑफ दीज, तो ज्यादा खुश होकर 1 लगाकर बताना वो गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा, ज्यादा एक्साइटेड में, ज्यादा ही एक्साइटमेंट होकर आंसर जो है 1 मत लगाना, तो आपका ये जो आंसर है, ये जो आंसर है ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो जो आंसर है वो x की वैल्यू, ये दो वैल्यूज। तो इस तरीके के सवाल में जो आप आंसर दोगे तो वो आप आंसर दोगे नन ऑफ दी। मेरी आपसे बस हाथ जोड़कर यही विनती, ये गड़बड़ मत करना। कभी सोचो कि भाई x³ की वैल्यू 1 होती है तो x की भी वैल्यू 1 होगी ना, ये गलती मत करना। तो इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा वो यहां से यूं निकल कर आएगा, ये वाला, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यहां से अगर वो x³ का मान पूछेगा तो मैं ये कनेक्शन लूंगा। इस बात पे अपने दिमाग में ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, ऐसा सवाल पेपर में आ जाएगा। सिमिलरली अगर वो ये कह दे इफ x² + x, देखो दो बातें बताऊंगा, x² - x + 1 = 0 है, और आपसे यहां पूछेगी फाइंड द वैल्यू ऑफ x³। प्यारे दोस्तों सेम क्वेश्चन आपको यहां पकड़ा दे और कह दे कि x² + x + 1 = 0 है, अब भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब एक्साइटमेंट में आप लोग पागल मत होना भाई, इस सवाल की मान लो उसने ऑप्शन दे दी, इसकी जो ऑप्शन दी है वो दी है -1 1 0 और कहता है भाई नन ऑफ दीज। इसकी भी ऑप्शन वही दे देता है -1 0 1 और नन ऑफ दीज। तो आप क्या करेंगे? अब ये तो बात सी बिगड़ सी थी दिख रही है कि भाई हाँ सर इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो भाई यहां से तो अब चीजों को ध्यान देना ही पड़ेगा ना, बिना ध्यान दिए तो चीजें निकलेंगी नहीं, ये भी तय है। आओ कैसे करेंगे, ये सारे दोस्तों को बता देना कि इस वीडियो को देख लें। अगर यहां से x³ की बात आती है तो मैं इतना जानता हूं कि x³ + 1 में एक फैक्टर होता है x + 1 x² - x + 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसका मान 0 है, तो मेरे पास x + 1 की वैल्यू 0 है, तो मैं x³ की वैल्यू कह सकता हूं -1। इतना अक्ल लगा लेना, तो यहां से वैल्यू आ गई माइनस। कई बारी बच्चा बहुत ही शाना होता है, बहुत एक्स्ट्रा दिमाग अप्लाई करता है, बहुत शाना होता है और वो बहुत एक्स्ट्रा दिमाग अप्लाई करता है, ठीक है। क्लियर है? बहुत एक्स्ट्रा दिमाग अप्लाई करता है। वो क्या अप्लाई करता है? कहता है x³ की वैल्यू -1 आ गई, हमने बचपन में सीखा था सर मैं -1 को भी क्यूब कर दूं, हाँ जी 3 3 के बराबर तो x -1 के बराबर, तो यहां से उठाकर x की वैल्यू -1 देगा, जो कि गलत है। बता देता हूं क्या समझना है, पूरी बात सुनो।
एक्चुअल में ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म है, हाईएस्ट जो पावर डिग्री है ना वो 3 है। अब लीनियर इक्वेशन की अगर बात हो, देखो अगर लीनियर, देखो मैं एक चीज सिखाता हूं यहां पर, अगर सिंपल ये चीज है x प्लस ए बराबर 0 है तो पावर 1 है, एक्स का स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में b बराबर 0 है, या x का क्यूब प्लस में ए एक्स का स्क्वायर और बी एक्स प्लस में c बराबर 0। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस इक्वेशन में x की पावर 1 है तो यहां पर x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, हाईएस्ट पावर 2 है तो यहां पर x की 2 वैल्यू आएंगी, हाईएस्ट पावर 3 है तो प्यारे बच्चों यहां पर x की 3 वैल्यू आएंगी। तो आप लोग ड्रामा मत करिएगा क्वेश्चन का, कभी ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनकर उसके साथ ही साथ उस क्वेश्चन को पेल दो बिना बात पे और इसका सर्वनाश कर दो। तो आओ इसको देखते हैं। अब इतना कंफर्म हो गया सर, ना तो -1 है ना 0 है, 1 है, आंसर आएगा ये। और सच बताऊं दिमाग कैसे लगा लेना, x का मान ही तो पूछ रहा है, पुट करके देख लेना क्या जा रहा है, 1 पुट करता हूं 0 नहीं आएगा, का मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकती, 0 पुट करता हूं 0 के बराबर नहीं आएगा, -1 पर भी 1 के ये नहीं आएगा। लो अक्ल लगाओ, परमात्मा ने दे रखा है, इसका मतलब सर कोई वैल्यू नहीं है। और अगर हम सॉल्व करें इसको, सॉल्यूशन पे अगर हम आए तो क्या होगा, x का मान माइनस का 1 प्लस माइनस, ये आपकी 9वीं क्लास की बात है जहां पर डिस्क्रिमिनेशन से आप क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालते थे, -a प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन में 2a, d क्या होता था b स्क्वायर माइनस 4ac होता था, तो 1 माइनस में 4, ठीक है, और नीचे 1 आ गया। अब वहां क्या था, यहां भी आ जाओ, हमने यहां कुछ गलती करी थी क्या, अच्छा सेम ही है क्या, 1 मिनट रुको, माइनस है ये तो पिछला ही ले लिया मैंने सेम, ये माइनस है भाई, माइनस है इसमें तो माइनस लगाएंगे। अब ये माइनस है तो ऑब्वियसली बात है, ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा मेरे बच्चों, प्लस कर देगा। तो ये x की वैल्यू आ गई 1 प्लस में आयोटा रूट 3 और ये 2 है अपॉन में 2, और एक वैल्यू आ गई 1 माइनस में आयोटा रूट 3 अपॉन। तो बस इतना ध्यान रखना कि आंसर आएगा नन ऑफ दीज, और ये बहुत काम की चीज है, इसको खराब मत कर देना। तो ये मैंने एक चीज का बेसिक बताया आप लोगों को, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलूं, चलो तो ये चीज याद रखना। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो कैसे देगा, एक क्वेश्चन देखना, इफ x -1 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब। आपको ऑप्शन दी हुई है 0, 1, -1, 2। सिमिलरली एक क्वेश्चन और दे दिया आपके सामने, ठीक है भाई। तो वो सवाल आपसे ये कहता है कि भाई x प्लस 1 बराबर है -1 के, ऐसा भी सवाल आपके समक्ष बन सकता है। उसमें ज्यादा टेंशन वाली बात तो मुझे नहीं लगती कि आप लोगों को कुछ टेंशन लेनी होगी। कहता है फाइंड x क्यूब, ऑप्शंस है सेम 0, 1, -1 एंड 2। लेट्स स्टार्ट, सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूं टोटल, तो इसके बाद कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, किसी असाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने रजिस्टर्स में नोट कर लेना। उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन जहां मर्जी से लपेटना तब हो जाएंगे। क्लास ऑलमोस्ट जो है वो 2 घंटे की चलेगी, ये प्रॉपरली सिखा दूंगा मैं। आओ जी, तो जब आप जानते हो इसका मतलब क्या है, x को नीचे लेके जाऊंगा -1 अपॉन एक्स, भाई साहब इसको उठाकर यहां लाऊंगा, तो चलो इसको ऐसे नहीं करा रहा तो अभी ये बाद में कराऊंगा। ब्रैकेट ओपन कराओ भाई, x का स्क्वायर -x -1 को यहाँ ले आओ बराबर 0, यहाँ माइनस है तो एक बात तय हो गई कि सर x³ + 1 का फैक्टर 0 होगा, तो ये बात भी कंफर्म होगी, x³ की वैल्यू -1 आएगी, तो हमारा सही जवाब आ गया -1। यहाँ की बात करते हैं सॉल्यूशन। ब्रैकेट ओपन कराओ, x का स्क्वायर प्लस x, -1 को उठाकर यहाँ प्लस है
तो ये बात तय होगी कि -0 होगा, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो दिस वन इज द राइट आंसर। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? चीजें समझ आ रही हैं? चीजें देखो, क्लास में टॉपिक बहुत बढ़िया चल रहा है, ये चीजें एकदम डीपली पढ़ाऊंगा, चीजें सारी पल्ले पड़ेंगी। आओ थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की ओर। सवाल ये आया कि दोस्त x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है। कहता है x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 20, x रेज टू पावर 17, x रेज टू पावर 14, x रेज टू पावर 11। ठीक है दोस्त, देन x रेज टू पावर क्यूब एंड देन +1। कहता बस इसकी वैल्यू बता दो। हम भी है, चलते हैं भैया, क्या कर दिया क्वेश्चन के अंदर, चेक करते हैं। सॉल्यूशन पर आएंगे तो दोस्त आपको दिखाई दे रहा है कि सर इसका मतलब होता है कि x का स्क्वायर माइनस एक्स इधर आ जाएगा और ये प्लस का 1 बराबर 0। तो जहां से x³ + 1 0 आता है। अब प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, अपने एग्जाम में आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज करना। अगर मैं यहां से 17 कॉमन ले लूं, ये मंद बुद्धि बच्चों के लिए है, जिनकी बुद्धि एकदम ही स्टार्टिंग मोड पर है, ठीक है, फिर धीरे धीरे उनका भी दिमाग जो है इंटेलिजेंट बच्चों की तरह होने लगता है, बट अगर वो कोशिश करेंगे तो सब होगा। ये रहा x³ + 1, देखो ध्यान आ गया बच्चों, दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0 है या नहीं है? आपको गई यस सर। तो दोस्त यहां से भी 0 आया, प्लस में यहां से भी 0 आया और यहां से भी 0 आया, तो मेरा सही जवाब 0। तो इस सवाल का मेरा सही जवाब 0। पहले ये बताओ क्लियर हो रही है चीजें? एक बारी कमेंट करके बताओ सारे बच्चे भाई। हाँ जी, क्लियर हो रही हैं चीजें, समझ आ रही हैं? ज्यादा हाई फाई भागने की जरूरत नहीं है, बेसिक सीख लो, धीरे धीरे अपने आप लेवल बढ़ता चला जाएगा। चलिए अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट। दोस्त इसी क्वेश्चन को वो अगर ऐसे दे दे कि इफ a अपॉन में b अपॉन में a माइनस में 1 दे दिया, उसकी इच्छा है भाई, उसकी मर्जी है, वो आपसे कुछ भी मांग सकता है और कुछ भी कह सकता है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ माइनस में b³, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ माइनस में b³। क्लियर है? फाइंड द वैल्यू a³ माइनस में b³। अब जब आप सॉल्यूशन की बात करेंगे, अब जब आप यहां पर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, इसको सेट करेंगे, एलसीएम लेंगे ए बी, आपको यहां मिलेगा a² प्लस में b² बराबर -1। इसकी मल्टीप्लाई वहां करके यहां ले आओ, तो यू गॉट a² प्लस में ab प्लस b² बराबर 0। आ गया? आप कहोगे यस सर आ गया। तो दोस्त a³ माइनस b³ का फैक्टराइजेशन जो फॉर्मूला होगा वो a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² होगा। आपने देखा कि इसकी वैल्यू 0 है, तो भाई ये पूरा का पूरा अगर 0 होगा तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का सही जवाब 0 होगा। तो इस सवाल का भी सही जवाब 0 होगा। चलिए अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग चीजें सीखने का प्रयास करते हैं, चीजें समझ में जरूर आएंगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आपसे एग्जामिनर सवाल करता है इस तरीके, कहता है इफ a अपॉन में 3 माइनस 1 a अपॉन में 3 प्लस 1 बराबर है -3/a। सवाल देखो ध्यान से, आप कहोगे हाँ सर सवाल तो दे दिया, a अपॉन में 3 प्लस 1 बराबर है -3 अपॉन में a, और फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेज टू पावर 5 माइनस में 27a² प्लस 1 इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन पूरा जज्बात बदल दिए, माहौल बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। पढ़ते हैं अभी तक आए थे x प्लस 1/x में x² y² ये निकालना, एग्जामिनर है भाई कुछ भी दे सकता है। देखो क्वेश्चन बना दिया,
आइए चेक करेंगे, घबराना नहीं है। सॉल्यूशन मतलब इसे हम हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी हल लिख देते हैं, कुछ नाराज हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। चलिए मकड़ी हाथ पे कहां से आ गई यार, एक मिनट रुकना बच्चों। कहां से आ गई, बच गया भी, छोटी सी चीज। चलिए अब आंसर देखते हैं। तो एग्जामिनर तो क्वेश्चन को तो बदल ही सकता है यार, तुम भी बदल दो, उठाकर यहां लाओ। a/3 प्लस 3/a इक्वल टू माइनस है। सेटअप करेंगे, वी गॉट a का स्क्वायर प्लस का 3a प्लस का 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ भाई मेरे कि यहां पर a³ माइनस 3³ 0 होगा। यह है बात समझने वाली, 0 नहीं, समझो ना, ये फैक्टर किसका बना, ये a है ये b है, तो a² प्लस ab प्लस b² बात बनती है। तो दोस्तों जब मैं इसको हल करूंगा तो यहां से मैंने a² कॉमन लिया, वी गॉट a³ माइनस 27 प्लस में 1 और a³ माइनस 3³ की वैल्यू 0 है, तो मतलब ये कनेक्शन 0 है। तो a² इंटू 0 प्लस 1, तो प्यारे बच्चों हमारा सही जवाब 1 है। अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज ऐसे सवालों को गड़बड़ मत कीजिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा वरना तुम्हारे लिए तकलीफ हो जाएगी। चीजें समझ आ रही हैं, ये बताओ, क्लियर हो रही हैं चीजें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा ही चलो एक और क्वेश्चन लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कुछ समझ लें चीजों को। कहता है इफ a/4 -1 माइनस 4/a। दोस्तों सवाल ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस a⁵ 64a² -1। और आपसे ऑप्शन जो कह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि ऑप्शन जो दी है भाई 0, 1, -1 और 2 है। आओ इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं, आराम से समझने का प्रयास। जब हम सॉल्यूशन की बात पर आए तो सॉल्यूशन क्या कहता है उसको उठाकर वहां लेकर जाएंगे। a/4 प्लस 4/a, 1 को उठाओ यहां ले आओ। अब सेटिंग करेंगे, क्वेश्चन की सेटिंग करनी है अपनी नहीं, ठीक है। 16 और 4a माइनस होगा तो माइनस का 4a आ रहा है बराबर 0। अब ये माइनस में है भैया तो प्लस का फॉर्मूला आएगा, a³ b की वैल्यू यहां पर आ रही है 4 प्लस 4 की क्यूब बराबर आ रहा है 0। तो सिचुएशन तो माइनस में है तो प्लस की आनी चाहिए भाई। अच्छा तो ये माइनस एक्स्ट्रा गलती से लगा हुआ इधर, ये इक्वल होना चाहिए, माइनस नहीं है ये गलत लग गया। अब यहां से अगर हम बात करें तो a² कॉमन लिया तो a की क्यूब प्लस 64 माइनस का 1, ये भाई साहब 0 बैठे हैं तो a² इंटू में 0 माइनस का 1, तो आपका सही जवाब आ गया जी माइनस का 1। माइनस का 1 बिकम द राइट आंसर, जैसे यहां पर था, ठीक है, और वैसे यहां। तो चीजें तो धीरे धीरे समझ आ जाएंगी,
जब चीजों को पकड़ने की कोशिश करोगे तो चीजें हाथ में ही रहेंगी, जा ही नहीं सकती कहीं। चले फिर, तो ये एक स्टेप क्लियर हुआ जहां पर एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब से कनेक्टेड सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे में ही एक सवाल और बन जाता है, वो आपसे कुछ भी दे देगा, कहता है x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की 3, x की 9, x की 27, x की 81 प्लस 1। आपसे जवाब ले सकता है, इसमें आपको टेंशन वाली बात नहीं लेनी, तो बिल्कुल आराम से सॉल्यूशन देख लो। हम लोगों ने यहां कर देता हूं सॉल्यूशन, मैं बिल्कुल अलग से दिखा रहा हूं। क्या कहता है सर, हम जानते हैं इसका मतलब हुआ x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, अच्छा कुछ बहुत ही ज्यादा एकदम अत्य आधुनिक विद्यार्थी होते हैं इस धरती पे, जो मतलब दूसरे ग्रह पर ही पैदा होते हैं, उनके लिए बता रहा हूं। यहां से जब आप एलसीएम लेंगे ना, ये x नीचे होगा, ये x का स्क्वायर आएगा प्लस का 1 और ये बराबर 1 है, तिरछी गुना सज्जे वाली, और ये x उठा के यहां ले आओ, प्लस इधर आएगा ये। तो मेरे भाई मैं इसको डायरेक्ट ये लिखता हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी डायरेक्ट ही लिख लें। ये बहुत सारे बच्चों में एक कमी होती है, जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो दिखाई देता है मुझे कि हाँ वो बिल्कुल ही एकदम ही दिमाग को घर पे छोड़कर आते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। इसका मतलब हुआ कि एक्स क्यूब प्लस 1 0 है और एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है। अब यहां पर आपको इतना ध्यान देना है, ये क्या है, x की 3, ये 3 की पावर 2, x की 3 की क्यूब, x की 3 की 4, तो कॉमन तो नहीं आएगा ना, इतनी बड़ी कॉमन्स कहां से ले लोगे आप, सेंस दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो सर इतना समझ में आया कि जब मैं यहां कर देता हूं, जब मैं इसको सेट करता हूं, ये एक्स क्यूब है, मैं एक्स क्यूब पे स्क्वायर कर दूंगा, मैं यहां एक्स क्यूब पे प्यारे बच्चों क्यूब कर दूंगा, और यहां मैं एक्स क्यूब पे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 1 मिनट, यहां 9 आएगा ना, 3 आएगा, इधर 3 आएगा, क्या लिखते हैं, ये 3, 3 तिया 9, ये 3, तो 3 निम 27 है, और ये 3 है, तो 27 तिया 81 होता है, और ये प्लस का 1 है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्चुअली पावर सबकी ओर है, पावर सबकी ओर है, तो ये -1 होगा, ये -1 होगा, ये -1 होगा, ये -1 होगा, और ये +1 होगा, तो लाडलो इसको काट दोगे तो आपका सही जवाब -3 हो। तो ये गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो ये जवाब हुआ -3। तो एक सिस्टम मैंने आपको पूरा बता दिया, तो आई होप ये सारा कनेक्शन जो है ये अब अच्छे से तुम्हारे को क्लियर हो गया, और x की वैल्यूज में भी कंफ्यूज नहीं हो गया, और एक्स क्यूब की वैल्यू में भी आपको कंफ्यूजन नहीं लेनी। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते। एक लोता सिस्टम है, एक लोता ही अपने आप में एक लोती अनोखी चीज है, वो बताता हूं वो क्या है, कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, या x प्लस 1/x की प्यारे बच्चों -2 है, तो ये एक लोती ऐसी कंडीशन है जहां पर आप x की डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर 2 की जगह कुछ भी लिखा होगा तो x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर ही आएगी। ये बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तो इसमें तो कोई गड़बड़ी मत करना, ठीक है। तो ये एक लोता सिस्टम है कि जब x प्लस 1/x का मान 2 हो तो x का मान 1 होता है, तो x का मान 1 होता है, और जब x प्लस 1/x -2 हो तो x का मान -1 होता है। ये चीजें फिक्स्ड है, ये चीजें प्यारे बच्चों फिक्स्ड है, इसको आप नहीं बदल सकते। मेरी बात से सहमत है ये, क्योंकि 1 ही एक ऐसी संख्या है
जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होता है, इसीलिए 1/1 इज इक्वल टू व्हाट 2। ऐसे ही -1 भी अपने ही रेसिप्रोकल के बराबर होता है, तो -1 दिस इज ऑल्सो भी इक्वल टू व्हाट माइनस। तो ये बड़ी बारीक सी बात है और छोटी सी बात है, ये चीज सबको समझ में आ जाती है आराम से। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं छेड़नी हमें इसमें कि भाई ये चीज हमें नहीं आ रही है, यहां हमें कोई डाउट हो रहा है। तो एक बार ये नोट करो पहले, ये चीज सारी ये काम की चीज है, ये नोट करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये वाली टाइप स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए इसको हम बोलते हैं वैसे टाइप 2। तो ये हमारी बेसिकली इस पार्ट की टाइप 2 है, और टाइप 1 अभी हम लोगों ने क्यूब वाली सीखी। कई सारी टाइप है इसमें, सारी सिखाऊंगा। चलिए तो बात करते हैं पहले यहां से कैसे सवाल बनते हैं। क्वेश्चन कहता है भाई इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है। प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। प्यारे बच्चों, आपसे फालतू क्वेश्चन पूछ सकता है कि x की पावर n अपॉन में 1/x की पावर n बताओ। पावर मतलब कुछ भी पूछ लेगा, मजे लेने हैं। x की पावर m देकर 1/में x की पावर n दे देगा, मतलब पावर भी अलग अलग कर सकता है। दो के केस में ना वो तो आपके साथ पूरी गेम खेल सकता है, वो आपसे जो चाहे वो मांग सकता है और जो चाहे वो आपसे निकलवा सकता है। इसका तो ध्यान देना ही पड़ेगा, इसमें आप इसको छेड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप इसके साथ, ये आपकी मजबूरी है। ठीक है, चलें आगे। अब क्वेश्चंस को तैयार हो जाओ कि किस तरीके से वो देता है। देखो प्यारे भाइयों, यहां x का मान फिक्स है कि 1 होगा, ये तय है। अब x का मान 1 है तो ये वैल्यू 1 आ गई। 1 माइनस 1/1 0 आ गई। प्यारे बच्चे 1 की पावर 1 n भी 1 होता है और ये भी, तो आंसर 2 आ गया। हाँ जी, पावर कुछ भी लगाओ तो स्टिल वैल्यू 2 आ रही है। इतनी बात अपने दिमाग में, अपने जहन में ठुपके से बैठा लेना, आपके पास दूसरी कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे ही साथियों, अगर वो आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे दे दे कि भाई इफ x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ ले, जो मन करे पूछ ले दो, पूछने दो उसे, उसको खुश रहने दो। ठीक है, आओ। आप बहुत प्यार से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि सर ये कंडीशन एक लौती कंडीशन है जहां x की वैल्यू -1, जहां x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। लो भाई मैंने लिख दी। अब यहां -1 आ गई, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो वैल्यू 2 आ गई। -1 की क्यूब -1 होता है, प्लस देन अगेन नीचे -1 हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई -2। तो दो वाले केस में तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है, आप इसको अच्छे से हैंडल कर लेना। ठीक है, चलें आगे। चलिए तो क्वेश्चन देखिएगा और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो सवाल है वो किस तरीके से, किस एवज में आपसे पूछ सकता है कि हाँ भाई ये बता दो। देखो क्वेश्चन, सवाल मस्त है, सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। कहता है इफ, देखो सवाल मैं आपको लिखवाता हूं, वहीं पर लिखता हूं। कहता है इफ, पहले मैं क्वेश्चन दे देता हूं। इफ x इक्वल टू
-1 में x प्लस 2, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन। x इक्वल टू -1 में x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो आपको z का मान ज्ञात करना है। इफ x की पावर 4 प्लस z इक्वल टू -1 में x की पावर 4, ये गिवन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं प्यारे दोस्तों, 1 -1 2 -2। आओ भाई करते हैं हैंडल। भाई साहब मैं कह रहा हूं मौज हो जाएगी, दिल खुश हो जाएगा क्वेश्चन को करने में, गड़बड़ी नहीं होनी। कैसे? आओ सॉल्यूशन। ये मैंने मल्टीप्लाई कराओ सर। हाँ ये तो बात सर समझ में आई है, कुछ देखा देखा सा लग रहा है। उठाकर यहां लेकर जाओ। अरे हाँ उठाकर यहां ले आओ और 2 को वहां ले। अरे भाई ये तो वही बात हो गई। तो इसका मतलब तो तय हो गया कि यहां से x की वैल्यू -1 आएगी। क्या दिक्कत है? और अगर मैं x की 4 प्लस 1/x की 4 इसको उठा के z को वहां ले जाऊं और वो -z है और x की वैल्यू -1 है, तो यहां से +1 +1 -z, तो मेरे पास z की वैल्यू -2 आ रही है। तो मेरा आंसर क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमें समझ नहीं आता, प्रॉब्लम ये होती है भाई हम ना घबरा जाते हैं, हमें क्वेश्चंस देखकर हम अंदाजा नहीं लगा पाते और वहां हम गलती कर देते हैं। चीजें इतनी मुश्किल नहीं आती बट हम उनको बहुत और बहुत एक्सेस में टफ बना देते हैं। तो उम्मीद है कि आप वैसा ना करें। वैसा ना करेंगे तो बहुत बढ़िया रह जाओगे, करोगे तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ में पहुंच जाओगे आप। चलें अभी तो 2 का केस चलेगा, 2 में और भी बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे बैठे हुए हैं इसमें, कहते हैं हमें हल करो। हम भी बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं आगे। दोस्त सवाल कहता है x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2 रेज टू पावर 17, then x plus 2 raised to power -17 is equal to what? And guys options हैं आपके पास 0, 2, -2 and 34। हैंडल करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चीजें पूरी क्लियर समझ में आएंगी अगर आप ढंग से बैठ के पढ़ोगे तो। चॉइस आपके ऊपर है भाई, और अपने साथियों को बोल दिया करो कि क्लास ले ले। चलो हमने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया। अगर मैं लेफ्ट में 2 ऐड करूंगा तो मैं राइट में भी 2 ऐड कर सकता हूं। बड़े बच्चों को यह परेशानी होती है, ऑनलाइन में आप लोग पूछ नहीं पाते हो। ऑफलाइन वाला बच्चा यूं बुत बन के देखता रहता है, 2 ऐड कर दिया, इधर भी 2 इधर भी ऐड कर दिया। नहीं यार 2 इधर भी ऐड हुआ है, 2 इसमें भी ऐड होगा, उधर तो 4 होना चाहिए। नहीं, मेरी बात को मैंने कहा x इक्वल टू 7 है, मैंने x में 2 जोड़ा और इधर 7 में 2 जोड़ दिया, तो ये 2 से 2 कट रहा है ना, बात तो वही पहुंच गई। मेरे पास x प्लस 1/x इक्वल टू 9 है, मैंने चाहे मैं इसमें 2 जोड़कर ऐसे लिखूं और ये भी एक ही तो 2 जोड़ा, तो 2 से 2 तो कट ही रहा है ना यार। मतलब मैंने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ 2 ऐड किया, तो ये 2 से 2 कटेगा, वापस 0 पहुंच जाएगा। तो इस चीज में अब कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि ये चीज मैंने खुद फील की है, इसलिए मैं बता देता हूं। आइए अब ये वही चीज आ गई, अगर ये कंसेंट्रेशन A है और प्लस 1/A बराबर 2 है, तो सर यहां से ये बात तय है कि x प्लस 2 की वैल्यू 1 आएगी। और सर x प्लस 2 की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो सर 1 की पावर 17 प्लस 1 की पावर -17, और ये भी 1 ही होगा।
तो मेरा सही जवाब 2 आएगा। तो इसका मेरा सही जवाब क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? पहले यहां तक बताओ। ठीक है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट। ऐसा ही एक और भी क्वेश्चन बना लेते हैं, पूछ लेगा तो। देखो, मान लो उसने कहा आपसे कि इफ x प्लस 1/x-2 बराबर 0 है। भाई एग्जामिनर है, जो उसका मन करेगा आपसे वो पूछ सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते। कहता है x की पावर 10, x की पावर 9, x की पावर 8, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था और सफर हमारा वहीं रुक गया था। क्या लाइन बनी है ना। और तुम्हें अपना सफर नहीं रोकना है जब तक तुम्हें जॉब ना मिले। आना जाना चलते रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। परंतु नौकरी के लिए समय एक बार ही मिलता है, एज लिमिट फिक्स है। उसी एज लिमिट के दायरे में आपको जॉब भी लेनी है, उसी एज लिमिट के दायरे में आपको और सारे काम भी करने हैं, उसी एज लिमिट के दायरे में आपको एजी ओजी भी करना है। तो प्रायोरिटी आपकी है कि सबके साथ रहते रहते अगर पढ़ाई पर फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर जहां पढ़ाई पर और जहां करियर पर रुकावट आ रही है वहां सब छोड़ दो और सिर्फ अपने आप को 6, 7, 8, 9, 1 साल के लिए पागलों की तरह डिवोटेड कर दो अपनी प्रिपरेशन के लिए। आई एम डैम श्योर आप 1 साल के अंदर एग्जाम क्रैक कर लोगे और एक पोजीशन पे चले जाओगे। उसके बाद सारी लाइफ आपकी है यार। चलो, ये वैल्यू है। सॉल्यूशन पर आते हैं। भाई -2 दोनों तरफ कर दें अगर हम, तो ये भी -2 हो जाएगा। ये वही कंडीशन बन गई, ये वही वाली कंडीशन है कि a प्लस 1/a अगर -2 होगा तो a की वैल्यू -1 होगी। तो x -2 की वैल्यू -1 होगी और -1 में जमा का 2 जोड़ दूंगा तो मेरे पास वैल्यू 1 हो जाएगी। मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मतलब x की वैल्यू प्लस का 1 आई। तो भाई साहब, अब मैं यहां से यहां तक जोड़ना जब शुरू करूंगा तो ये 10 बार लिखा हुआ है, तो यहां से 10 प्लस में 1, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, आपका जो सही जवाब आएगा वो आएगा 11। तो मैं ये कह सकता हूं राइट आंसर इज व्हाट? 11। तो 11 बिकम द राइट आंसर। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। आगे भी आएंगे, चीजें सीखनी है भाई, सब सिखाऊंगा। एक बारी में सीख लो, कहां क्वेश्चनों को ढूंढते फिरोगे। मैं तो एक तरीके का मटेरियल दे रहा हूं ताकि आपको कोई किताब में भी झांकना ना पड़े इस कनेक्शन को लेकर। 1 क्लास लगे, चाहे 2 लगे, चाहे 3 क्लास लगे, बट इनको देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इनको नोट कर लेना। पीडीएफ तो दूंगा ही ना, पीडीएफ तो दूंगा ही, तो अपने रजिस्टर में प्रॉपरली इसको असाइनमेंट के थ्रू बना लेना। चलिए बात करते हैं यहां से। कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सवाल वो आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करने के लिए दे दे कि x प्लस 1/x-3 बराबर 1 दे दिया, और दोस्त आपसे सवाल कर लिया कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x-3 रेज टू पावर 99 प्लस 1/x-3 और रेज टू पावर 99, तो बताओ कैसे बताओगे? ये भी आपकी चॉइस है कि आपको बताना क्या है, क्या नहीं बताना है। ऑप्शंस मैं दे देता हूं, 0 है, 1 है, 2 है और -2 है। आओ सॉल्व करते हैं। तरीका फिर वही बात कि सर दोनों तरफ -3 अगर मैं ऐड कर दूं, इधर भी ये कर दिया तो इधर भी कर दिया, इधर करने से ये -2 आ गया। ये वही कनेक्शन आया कि a प्लस 1/a अगर -2 है तो a की वैल्यू -1 होगी, ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। तो यहां से x-3 आपको मिला -1,
और आपको x की वैल्यू -1 +3, तो x की वैल्यू आपको 2 मिल गई। x की वैल्यू आपको क्या मिली? 2 मिली। लॉजिक समझ आया? अकल लगा लो। x की वैल्यू क्या मिली? 2 मिली। 2 उठाकर यहां ले आओ। 2 - 3 -1 रेज टू पावर 99। 2 - 3 -1 raised to power 99. We got the right answer is what? -1. Sorry, -2. क्षमा चाहेंगे आपसे। -1 -1 -2. Now the right answer is what? समझ आ रहा है? एक बारी बताओ जरा कमेंट करके, चीजें समझ आ रही है? देखो टाइम पास करने की जरूरत तो नहीं है, बता दो समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। अब बार बार इतने सारे बच्चों के नाम तो मैं क्या बोलूं, तुम खुद ही बता दो कि हाँ सर समझ आ रही है, तो हम आगे चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, तो ये वाली टाइप हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अब आप लोग इजीली हैंडल कर लेना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। अब हम बात करते हैं टाइप थर्ड की। आइए सर। प्रॉपर ही दिखते हैं तुम्हारे लिए, एकदम सजा के, बिल्कुल। चलिए भाई, तुम नवाब हो यार, इंस्पेक्टर रैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो यार। टाइप थर्ड, प्यारे दोस्तों, टाइप थर्ड है इफ x + 1/x का मान a दिया हो और आपसे वो स्पेसिफिकली पूछ ले x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर निकालिए, या प्यारे बच्चों आपको दे रखा हो x - 1/x बराबर a है और आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए x² + 1/x² का मान निकालिए। तो साथियों दोनों तरफ स्क्वायर करके मैं सेटिंग करूंगा और तो मुझे यहां आएगा a² - 2a और मुझे यहां पर आएगा a² + 2a। दो बातें प्लीज ध्यान रखिएगा, a² + 2a और a² - 2a। तो मैं थोड़ा सा एक बेसिक फंडे से आंसर सिखाना चाहूंगा, कोशिश कीजिएगा, अगर आप सीख लें तो आपको मजा ही आ जाएगा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है उस टाइप का पहला कि अगर x + 1/x की वैल्यू 5 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, 5 की 2 करना, उसमें से 2 ही घटाना है, तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 23। एक और सिखा देता हूं, यही ले लेता हूं, चलो सेकेंड। इफ x - 1/x आपके सामने 5 है और यू नॉट x² + 1/x² निकालना है, तो आपके पास 5 का स्क्वायर जमा 2, तो वैल्यू आएगी 27। यहां तक क्लियर है? एक सेकंड के लिए रुकना है यार, एक फोन आ रहा है।
चलिए चलिए, देखो भैया, जितना शिद्दत से जितना ईमानदारी से पढ़ोगे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लो, नोट्स बना लिया करो साथ साथ। सिर्फ पीडीएफ प्रैक्टिस सीट के पीछे भागोगे तो जिंदगी में पढ़ तो नहीं पाओगे, वो हमेशा बस उन्हीं की कलेक्शन में लगे रहोगे। चलिए, तो अब मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहूंगा एक चीज कि आपको क्या ध्यान रखना है कि दोस्त, दो बातें हैं। अगर 3 है, 4 मिला कहीं, 5 दिखा, 6 दिखा, 7 दिखा, ऐसे मतलब कुछ भी दिखेगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस प्लस माइनस का मतलब ये है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अगर x प्लस 1/x 3 देकर स्क्वेयर पूछता है तो 3 की पावर 2, 9 में से 2 गए 7, 9 में 2 जोड़ दूंगा तो 11 आएगा, 16 में से 2 घटा दूंगा तो 14 आएगा, 16 में 2 जोड़ दूंगा तो 18 आएगा, 25 में से 2 गए तो 23 आएगा, 25 में 2 जोड़ दूंगा तो 27 आएगा, 36 में से 2 घटा दूंगा तो 34 आएगा, 36 में 2 जोड़ दूंगा तो 38 आएगा, 49 में से 2 घटा दूंगा तो 47 आएगा, 49 में 2 जोड़ दूंगा तो 51 आएगा। मेरा मेन आपको यह सिखाने का मतलब है कि बस आपको इतना ध्यान रखना है, कितना भी अजीबोगरीब क्वेश्चन हो, अगर स्क्वायर से रिलेटेड बात है, अगर स्क्वायर से कनेक्टेड बात है, तो तुम बस ये देख लो कि +2 करने पर परफेक्ट स्क्वायर बनता है या -2 करने पर परफेक्ट स्क्वायर बनता है। लॉजिक सुनो, 11 में से 2 घटा दूंगा 9 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है, 7 में 2 जोड़ दूंगा तो 9 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे 18 में से 2 घटा दूंगा 16 मतलब 4, 14 में 2 जोड़ दूंगा 16 मतलब 4। तो ये मेरा कहने का मतलब है, अगर मान लो आपके सामने 11 लिखा हुआ है तो 121 में से आपने 2 घटा दिया तो 119 आ जाएगा, और 121 में 2 जोड़ दिया तो आपके पास 123 आ जाएगा। ये प्लस के लिए, माइनस के लिए। ये चीजें जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना मिक्स क्वेश्चन की, आपको मिक्स क्वेश्चन देकर 30-40 क्वेश्चन अगली क्लास में मिक्स क्वेश्चन देकर फिर आपको मैं आंसर टिक करना सिखाऊंगा। तो अभी तो कंसेप्ट सीख लो आराम से, ये भी जरूरी बहुत है। आइए, तो दोस्तों, सवाल जरूरी नहीं है कि जो दिया हो आपसे उसी कंडीशन में पूछ लिया जाए। आपसे अब क्वेश्चन देगा, कहता है दोस्त, इफ x माइनस में 10 बराबर -1 है एंड x का स्क्वायर -k बराबर -1 है। लॉजिक सुनने वाली बात है दोस्तों। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। प्यारे दोस्तों, तो कहता है भाई k का मान ज्ञात करो। ऑप्शंस आपके पास है, 98 -98, 102 और -102। जवाब देने में हिचकिचाना नहीं है। तो मधु, इट्स अ काइंड ऑफ जोक। ये बताओ, सिलेबस 6 महीने का होता है भाई, और सीधी सी बात, और मेंस को लेकर तो ये मैंने बैच ही नहीं बताया था आपको, मैं तो स्पेशल मैथ्स का बैच है। हु टोल्ड यू मेंस का है? मेंस का बैच इतने बेसिक से नहीं चलता यार, लॉजिक्स अपना भी दिमाग यूज कर लो। मेंस के बैच में आपको लगता है ये चीजें पढ़ाई जाती होंगी, मतलब ही नहीं बनता, कोई नहीं पढ़ाएगा। वहां पर तो सीधे बात करी जाती है लेवल की, कि इतना इतना तो एज्यूम किया जाता है, ये तो तुम्हें आते हैं, इनके तो आंसर तुम्हें रटे पड़े हैं। तो गाइस कम ऑन, प्लीज ग्रो अप। इट टेक ऑलमोस्ट 6 months टू कंप्लीट द सिलेबस। चलिए बात करते हैं आगे, यहां की बात करते हैं। अब आंसर देना है, फ्रिक्ली मैं आपको बताना चाहूंगा, साफ दिख रहा है, पेयर से कनेक्टेड है। उधर जाऊंगा -1 बन रहा है और ये 10 है, अकल इधर से लगानी है।
सिचुएशन ये है कि x माइनस 10 बराबर है 1 अपॉन में x, यहां ले आऊंगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 10 आता है। वी गॉट x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर 10 की 2 में से 2 जोड़ दूंगा तो 102 आता है। इसको हैंडल जब मैं करने बैठूंगा तो यहां से ये आएगा x की पावर 4 प्लस 1 और ये 102 x की पावर 2, वहां लेकर जाऊंगा x की पावर 2, 102 x की पावर 2, वी गॉट -1, टेक x की पावर 2 एज अ कॉमन, वी गॉट x की पावर 2 माइनस में 102 माइनस में 1। तो अकल इतनी ही लगानी है बस यहां पर कि इसका मतलब ये 102 ही है। जल्दबाजी में बच्चा यहां पर आंसर भी दे देता है कई बारी माइनस का 102। माइनस का 102 आंसर सही नहीं है, आंसर जो सही है वो ये सही है। ठीक है, अब चलते हैं। तो अब इनमें मैं क्या है एक प्रॉपरली एक बेसिकली एक फंडा अटैच करके दे देता हूं, सुनिएगा। देख x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 a है, तो x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स भी लिखा जा सकता है। उठाकर यहां ले आऊंगा, x का स्क्वायर माइनस का x, ये माइनस का 1 यहां जाएगा, तो यहां से x माइनस का a विच इक्वल टू व्हाट, माइनस का a। तो इस पे ध्यान देना, ये मिल सकता है। आपसे पूछा x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, मैं मान के चलता हूं ये k आ गया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, व्हाट इज k, a स्क्वायर माइनस 2। इसको हैंडल करूंगा, x की पावर 4 माइनस में के एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। तो यहां से x की पावर 2 और x की पावर 2 माइनस के और माइनस 1, ये भी बात बन सकती है। बहुत फ्रिक्टली एक बात को समझना कि मैं बस इतना चाहूंगा कि ध्यान देना है, जल्दबाजी में गड़बड़ कहां होती है वो एक अगले स्टेप में आपको यहां क्लियर हो जाएगी। अब इसको देखना, मान लो आपके पास ये ऐसे दे रखा है, ओके हाँ, यहां से आप जाओगे तो x का स्क्वायर माइनस का ए एक्स और ये प्लस का 1 जाएगा इधर, यू गॉट x x माइनस ए इक्वल टू प्लस का 1। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, लॉजिकली सुनना, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, सिर्फ एक माइनस और एक प्लस का फर्क है और क्वेश्चन गड़बड़ होने के पूरे चांस। आप कहोगे अब तो समझ आ रही है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो मेरे पास जो भी k आएगा, तो यहां से यहां दिखाऊंगा मैं तुम्हें, x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, मान लो मैंने यहां पर भी लैम्डा मान लिया, सपोज दैट, बट व्हाट इज लैम्डा, विच इज a स्क्वायर प्लस 2। बट जो इसकी भी हैंडलिंग है वो यही है कि ये माइनस लैम्डा और इधर -1 ही रहेगा, दोनों में फर्क नहीं है। मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है, सिखाने का मतलब क्या है कि ये जो पूछा गया है वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा और इसमें भी वो यहां माइनस ही लिखा जाएगा, भाई वो -1 ही जाएगा ना उधर। लॉजिक बस यहां है कि इसमें -1 दिया तो ये k कैसे निकलेगा, और यहां प्लस का 1 है तो ये लैम्डा कैसे निकलेगा, माइनस का 1 है तो k निकलेगा a का स्क्वायर माइनस 2 से, और प्लस का 1 है तो लैम्डा निकलेगा a का स्क्वायर प्लस 2 से। बहुत बड़ा फर्क है दोनों चीज, आप यूं ही मजाक में प्लीज मत लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के साथ खिलवाड़ कर देगा। आता हुआ क्वेश्चन भी आप लोग बहुत बुरे तरीके से गलत कराओगे और मैं नहीं चाहता हूं कि आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करें।
तो उम्मीद है कि आप लोग इतना तो समझ ही जाएंगे और इतना तो समझ ही रहे हैं कि हाँ सर ये चीजें तो हम लोग गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ठीक है, चलें। चलो, तो यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। कहता है x प्लस 1 में x प्लस 5 बराबर 2 है। फाइन x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 1/x प्लस 5 का होल स्क्वायर। वैल्यू निकालिए दो। तो वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन इजी है। दोनों तरफ 5 ऐड करेंगे क्योंकि इसको सेम बनाना है। जब दोनों तरफ 5 ऐड करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यहां भी 5 ऐड होगा और 5 और 2 7 होगा। और अब 7 से 7 से आंसर निकल जाएगा। निकाल दो, 7 की पावर 2 माइनस 2, तो व्हाट वी गेट 47 बिकम द राइट आंसर। यहां तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट चलें। बोलो, यहां तक क्लियर है? राम कह रहा है तो मतलब क्या कहना चाहोगे? बोलो। यहां तक क्लियर हुआ? श्योर? चलिए, अब इसी में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो देखिएगा। कहता है इफ x 2x 1/x बराबर 4 है। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे कहता है कि 4x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। पूरा ब्रीफिंग करके दिखाता हूं, फिर एक बारी में आपको पल्ले पड़ जाएगा कि हाँ इन क्वेश्चंस को इस तरीके से हैंडल करना। दोस्तों स्क्वेयरिंग बोथ द साइड जब मैं करने बैठूंगा तो ए स्क्वेयर आएगा और ये बी स्क्वेयर आएगा, प्लस आता है 2 इंटू में ए और इंटू में बी, और ये 4 की पावर 2 आता है। मतलब क्या समझाना चाह रहा था मैं इसको ओपन करके, कि जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आप देखिएगा इधर 4 ही पूछा हुआ है, तो ठीक है आप डायरेक्ट करेंगे। आप डायरेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा आपको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। अब यहां देखो तो आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये एक्स एक्स कट रहा है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू थी जो यहां पर 2 थी, तो वो 2 के साथ मल्टीपल में जरूर आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यू गॉट हियर 4x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस, और इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं तुम्हारे लिए कि सर इसको आप ऐसे लिखो, 4 का स्क्वायर माइनस में 2 तो होता ही है, इंटू में वहां कांस्टेंट वैल्यू 2 छुपी हुई तो लिख दोगे। 16 में से 4 गए प्यारे दोस्त, तो 12 हमारे पास सही जवाब। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आप लोगों को छोड़नी नहीं है। यहां तक क्लियर है? चलिए, जैसे इसी सवाल को वो ऐसे भी दे सकता था। कहता है इफ 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 5, प्यारे बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x का स्क्वायर 1/4x का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। कहता भाई इसका आंसर बताओ। तो आप इसका आंसर कैसे बताओगे? तो भी बता दो, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या बताएंगे सुनिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे वही आएगा। 9x का स्क्वायर आएगा, नीचे 4x का स्क्वायर आएगा, इक्वल में 5 का स्क्वायर आएगा, माइनस में 2, इनटू में जो कांस्टेंट वैल्यूज दी हुई है वो 7 आएंगी। तो 3 और 1/2 तो 1/2, और 2 से 2 काट दिया 25 माइनस में 3, तो हमारा सही जवाब 22। तो 22 बिकम द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जिस दिन प्रॉपरली लाइव आना शुरू हो जाओगे सब कुछ फिक्स हो जाएगा। चॉइस आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। 99% बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देखता है, तो फिर तो जिस मर्जी टाइम डाल दो क्लास में, क्या जा रहा है बताओ।
क्या फर्क पड़ता है? और अगर इतना भी बेसिक पढ़ना नहीं आ रहा है ना, तो मैं तो उस बच्चे को बोल ही दूंगा कि वो थोड़ी सी मेहनत ही कर ले। ठीक है, तो देखो, मान लो भाई सवाल आ गया, इफ वही दे देता हूं ऐसी कि भाई 2x 1 में 3x इक्वल टू 6 है, बट एग्जामिनर आपसे पूछता है भाई 9x का स्क्वायर अपोन में 4x का स्क्वायर निकाल, तो आप जवाब कैसे दो? तो आप जवाब कैसे दोगे? अब डायरेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो हम रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे भैया? देखो ध्यान से, भाई हमें 2 की जगह 3 चाहिए, तो मैं 3 से गुना कराऊंगा, 2 से भाग कराऊंगा पूरी इक्वेशन को, और जो चीज मैं लेफ्ट हैंड पे करूंगा प्यारे भाइयों, वही चीज आपको प्यारे बच्चों आपको इधर करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई आप इसे कराएंगे, 2 से 2 कटेगा तो ये 3x आएगा, और यहां पर भी ये 2x आएगा, और ये काटूंगा तो ये 9 आएगा। प्यारे दोस्तों, जब मैं स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करूंगा, 9x का स्क्वेयर होगा 1/4x का स्क्वेयर होगा। अब यहाँ 9 का स्क्वेयर होगा, माइनस में 2 इंटू में 3 इंटू में 1/2 होगा, ये कैंसिल। तो मेरे प्यारे बच्चों 81 में से 3 जाएगा, तो मेरा मान 78 बचेगा, मेरा मान 78 बचेगा, मेरा मान 78 बचेगा। 78। कोई डाउट? तो एक टाइप और बची अभी स्क्वायर वाले में, वो और देखो, एग्जामिनर आपको जैसे मर्जी बेवकूफ बना सकता है, और आपको बनना भी पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सवाल आपसे पूछता है और आपको कहता है कि भैया x 3 - 2 x बराबर है 3/x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। मस्त सवाल। दिमाग कहता है कुछ, दिल कहता है कुछ, आओ करते हैं। कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बनाने वाला सौदा है, बस चीजों को एडजस्ट कर देता है, देगा कुछ समझाएगा कुछ। मतलब वो समय नहीं रहा ना कि सिंपल सी बात है कि x प्लस 1/x आपको दे दे और आपसे पूछ ले कि भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो। वो तो कुछ भी दे सकता है, अभी आपके ऊपर, आप उसको देखते कैसे हैं। आइए देखो, ब्रैकेट ओपन कराओ, 3x, जब यहां कराऊंगा तो माइनस का 2 आएगा, और ये 3x चला गया, उठाओ यहां लेके जाओ, माइनस का 3/x, ये बराबर 2 आ गया, 3 कॉमन लोगे आप, और आप इसे यहां ले आओगे, बस ये दे रखा है, जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। क्या चाहिए सर? ये चाहिए, ठीक। तो इसका a स्क्वायर +2 हो जाएगा, तो ये आया 4/9 जमा में 2, 9 दूनी 18 और 4 22। तो आपका सही जवाब आ गया 22/9, 22/9। तो आंसर ऐसे भी मिल सकता है
या आंसर वो ऐसे भी दे देगा 2 सही 4/9। बात तो एक ही है। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो मस्त चीजें थी। एक असाइनमेंट भेजूंगा इसी का, बस इसकी पीडीएफ बन जाए, ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट आपको इसी टाइप में प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। कहां तक है? ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन जितना अभी तक पढ़ाया है उसी का एक 45 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट अभी पीडीएफ बनवाकर भिजवाता हूं शाम तक, क्योंकि इसको पीडीएफ बनाना बड़ा मुश्किल सा पड़ रहा है। पेज मेकर की फाइल है वो। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, यहां से हमारे सामने आती है टाइप थर्ड। टाइप फोर्थ आएगी। फोर्थ देखते हैं, हिंट दे देता हूं नहीं तो, क्योंकि फिर ज्यादा ओवरलोडेड ना हो जाए। तुम लोग भी तो मस्त हो ना। टाइप फोर्थ, जब हमारे पास ऐसी बात हो कि ये दे दिया हो और दोस्तों हमसे पूछ लिया जाए x³ + 1/x³ निकालो, ठीक है? ये पूछ लिया जाए हमसे। क्या होगा? चलिए, तो चीजें समझ आ रही है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं भाई, तो उनको कैसे हैंडल करना हो, देखो देखो भैया। तो आप कैसे करोगे? तो यहां पर आएगा a³ - 3a बनता है दोस्त। अब ये बताऊंगा तो सही ये भी कैसे बनता है, बट अगर बात आ जाए x - 1/x की वैल्यू a हो जाए तो x³ - 1/x³ कैसे आएगा? तो वो a³ प्लस में 3a होता है। ये भी एक आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसमें कई सारी चीजें, ये लगा लीजिएगा ऑलमोस्ट 30% एल्जेब्रा में अकेला कवर कर जाता है ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि इसमें चीजें बहुत हैं सीखने के लिए। तो आप लोग इन चीजों को हल्के में ना लें, पता चले तुमको हिला देंगे पूरे तरीके से, कुछ भी पूछ लेगा इधर उधर से, फिर आप हिलते रह जाओगे। दोनों तरफ क्यूब करता हूं मैं, तो a³ + b³ प्लस में 3ab, देन फॉर्मेट होता है प्यारे बच्चों a + b और इक्वल आता है a³।
ठीक है, अब आप अकल लगाओ कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो क्या है, a, और इस x को x से काट दो तो x³ प्लस 1/x³। अब कुछ बच्चे यहां ऐसे होंगे जिनको ये सब आता होगा, परंतु बच्चों हर साल नया बच्चा आकर पढ़ता है, उसको नहीं पता बेचारे को ये क्या है, तो इसलिए सब्र रखना। अपने आप को इंटेलिजेंट साबित करने वाले हैं आप सभी लोग, मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूं, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी हमें लेकर डूब जाता है, और इस तरह से डूबता है कि हमसे हमारा करियर ही छीन लेता है। वो मत आने देना। बाकी चाहे अपने जीवन में तुम कुछ भी घुसा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब एडजस्ट हो जाएगा, बस ओवर कॉन्फिडेंस एडजस्ट नहीं हो पाती जी, वो एग्जाम लेकर डूब जाता है। आओ x काट दिया, यहां देखो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, a है, तो साथियों x³ माइनस 1/x³ आ जाएगा a³ प्लस 3a। तो दो फॉर्मेट तो ये हो गए तैयार, ठीक है। तो बात आती है यहां पर, तो पहले एक कंसेप्ट यहां सीखेंगे, उसके बाद हम यहां दूसरे कंसेप्ट की ओर जाएंगे। पहले तो मैं माइनस वाली चीजें सिखाऊंगा, क्योंकि वो चीजें चलो पहले तो सीख ही लेते हैं, छोड़ो हम सब इसमें एक बारी मैं पूरा असाइनमेंट बनवाऊंगा इसका, एक पेज पे एक क्वेश्चन वाला, अब नेक्स्ट क्लास में क्यूब वाला। ये ऑलमोस्ट मुझे आपको कराने हैं, क्यूब से बहुत क्वेश्चन आते हैं यार, मतलब अगर मैं इसको पूरा पढ़ाने बैठूं तो मेरे इस असाइनमेंट में सिर्फ इस कंसेप्ट के बताऊं तो मैं 50 क्वेश्चन है जो आपको पूरे करने हैं। मतलब इस तरीके से आपको बखूबी सीखनी है चीजें कि आप यूं टिक 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 आंसर करते चले जाओ, जहां आपको तकलीफ का सामना ना करना पड़े। तो सुनिएगा, 3 2 3 4 5 6 को भी अगर मैं लेके चलूं और तुम्हें सिखाऊं भी, प्लस दे रखा होगा और माइनस होगा, तो प्लस में क्या 2 की पावर 3, माइनस में 2 तिया 6, माइनस में क्या 2 की पावर 3 प्लस में 2 तिया 6। ये कनेक्शन आपको दिमाग में लेना है, यही आपको दिमाग में लेना है, ठीक है। तो 8 में से 6 गए 2, 8 में 6 गए 14, यही तो बनेगी बात। आओ यही तो है, a का क्यूब इंटू में 3a, a का क्यूब माइनस में 3a। ऐसे ही मैं अगर बात करूं 3 की, तो आपके सामने दो बातें आई, 27 में से 9 गए 18, और 27 में 9 जोड़ दिए तो 36, 4 64 में से 12 गए तो 52, और 64 में 12 जोड़ दिए तो 76। मोस्ट तो यह है ना, अब फिर भी पल्ले नहीं पड़े तो सुनो, 3 की क्यूब माइनस में 9 होगा, एक में 3 की क्यूब और 3 तिया 9, यहां 4 की क्यूब 4 तिये 12, 4 की क्यूब और 4 तिये 12। प्लीज थोड़ा सा सब्र करना, जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना तब कहोगे भाई सर जी आपने ये पता नहीं क्या सिखाया था, हमें तो मौज हो गई, हम तो यूं निकाल देते हैं आंसर, और वैसे ही करने हैं। कंसेप्ट में घुसोगे तो सीख लिया, कंसेप्ट इतना ही था, सारा सीख लिया। अब जब एग्जाम में आएगा तो हमें यूं आंसर देना है, तो वो क्वेश्चन देखना, कल की क्लास में आप लोगों को अलग चीजें समझ आएंगी। यहां क्या कहता है वो देखते हैं। 5 है तो 125 में से 15 घटा दोगे तो 110 आएगा, 125 में 5 से 15 जोड़ दोगे तो 140 आएगा। यही तो चीजें हैं सारी। अगर मैं 10 की बात करूं, मान ले 10 है, 1000 में से 30 गए तो 970, 1000 में 30 जोड़ दूंगा तो 1030। बोलो, मौज तो यही है। इससे ज्यादा क्या देखना है, कुछ भी नहीं। मतलब मेन क्या ढूंढना है, क्यूब के नियर टर्म ढूंढनी है, कौन सी है, बस वहीं से आंसर मिल जाना है।
6 है, बना दो। 216, 216 में से 18 माइनस कर दोगे तो 198 आ जाएगा। 216 में 18 जोड़ दोगे तो उस हिसाब से आंसर पहुंच जाएगा आपका 234। तो ऑप्शंस यूं इजी रहेंगी, तो आप देखोगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो मैं इतना कहूंगा कि ये इतना एटलीस्ट आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए और परफेक्टली ये चीजें होनी चाहिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, क्यूब के और क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है। तो यहां तक समझ आ रहा है? यहां तक कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है? चलो, तो ये मैसेज करना तो जरूरी था। हाँ जी, तो छोटे छोटे सवाल देखते हैं पहले फटाफट फटाफट कि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है। सवाल कहता है कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू बताओ, या वो आपसे ये कहता है कि भाई बच्चों x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है, तो x की पावर 6 माइनस में 1/x की पावर 3 x की क्यूब की वैल्यू बताओ। तो वो एग्जामिनर किसी भी तरीके से उस फॉर्म को बदल सकता है, ऐसा भी दे सकता है, इस तरीके से भी बना सकता है, मजे ले सकता है तुम्हारे साथ। अब आंसर दे दो, क्या जा रहा है? ऊपर प्लस है तो सर 3 की पावर 3 माइनस में 3 इंटू में, तो जी 27 माइनस में 9, जी जवाब आ गया जी 18। जी इसका मतलब वही है, एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब है, तो जी 5 की क्यूब माइनस माइनस प्लस 3a, इसलिए बोलता हूं 3 को 5 से सीधा ही गुना करा दो, तो 125 जमा 15, तो प्यारे बच्चों यहां से क्या आ गया? 140 आ गया। ये तो बारीक चीज है, बिल्कुल बेसिक बात है यहां तक। अब हम अगर आगे की बात करें, अब सवाल देखो, ध्यान से सुनना। एक सवाल आया, कहता है यार x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, वो ये कहता है यार फाइंड द वैल्यू x क्यूब x का स्क्वायर प्लस x 1/x क्यूब, भाई 1/x का स्क्वायर प्लस 1/x। ये तो मैं तुम्हें जानबूझ के ब्रीफ कर रहा हूं पूरा ओपन करके, एग्जामिनर ऐसा नहीं देगा, वो एक सर्टेन इक्वेशन बनाकर देता है ऐसे सवालों में। तो पहले इसको देखते हैं एक बारी कि हाँ जी, तो समझो कि सर इतना तो तय हो गया कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो 3 की पावर 3 माइनस में 3 गुना 3। सर अगर मैं इसको देखूंगा तो 3 की पावर 2 माइनस में 2, और ये जुड़ेंगे। और सर अब अगर मैं और इसको देखूंगा तो सर ये प्लस में 3 रहेगा। हाँ, तो यहां से आया 27 में से 9 गए 18, 9 में से 2 गए 7 और 3 10, 28 आ गया। तो एग्जामिनर इस चीज को क्लब करके देगा, कैसे देगा? एक सवाल देखते।
x प्लस 1/x 3 दे दिया प्यारे भाइयों। प्यारे बच्चों कहता है x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 2। फिर वो कहता है x प्लस 5, यहाँ नहीं 4, एक मिनट रुको, 5 है ना, 3 आएगा, 2 पे 5 है, तो x की 4 आएगा, ये छूट गई थी। फिर x की 2, फिर x प्लस 1 अपोन में कहता है x की। अब कहता है इसका ये आता है क्वेश्चन, क्या होगा इसका मतलब, सबको अलग अलग करो। x की पावर 6 अपॉन एक्स की क्यूब मतलब x की क्यूब, 1 अपॉन एक्स की क्यूब, x की 5 अपॉन एक्स की क्यूब तो x की 2, x अपॉन एक्स की क्यूब तो 1 अपॉन एक्स की 2, x की 4 अपॉन एक्स की क्यूब तो x। समझ में आया? यस सर। तो x की 2 अपॉन एक्स की क्यूब तो क्या आया, 1 अपॉन एक्स। तो ये तो चीजें पल्ले पड़ गई अब तुम्हारे को, अब तुम्हें क्लियर दिखाई दे रहा है कि सर 3 से 18, 2 है तो 7 और 3, तो राइट आंसर इज व्हाट। तो यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ पहले। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास से काफी चीज तो सीखने को मिल गई होगी। ठीक है, तो कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि क्लास समझ में आई होगी आपको। तो कल मिलते हैं, सेम सेम टाइम पर ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कल हम इसके और बहुत प्यारे क्वेश्चंस करेंगे। कल मैं क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रिंट करके बताऊंगा और फिर आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटे छोटे आंसर कैसे देने वो सिखाऊंगा। चलिए नमस्कार सभी को, जय हिंद प्यारे बच्चों।